हमारे देश में आप अक्सर ये सुनते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां वाकई लोकतंत्र खतरे में है और संविधान भी खतरे में है, और वो जगह है पश्चिम बंगाल। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के कम से कम 4000 कार्यकर्ता आज भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अलग अलग दफ्तरों में छुपकर बैठे हैं, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए, उस दिन के बाद से ही ये 4000 लोग गायब हैं और छुपे हुए हैं। और इन कार्यकर्ताओं का, जिनमें महिलाएं भी हैं, इन्होंने रोते रोते हमें यह बताया है कि अगर ये अपने गांव गए तो या तो टीएमसी के कार्यकर्ता इनकी हत्या कर देंगे या इनके और इनके परिवार के साथ हिंसा की जाएगी, और इसलिए ये जान बचाने के लिए अब बीजेपी के दफ्तरों में ही छुपे हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान खतरे में है या नहीं। और आज हम आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बहुत चिंताजनक बात है ये, भारत जैसे देश में ये सब हो रहा है। इसके बाद आपको अयोध्या लेकर चलेंगे। अयोध्या के बारे में आजकल 2 नैरेटिव, 2 कहानियां बताई जा रही हैं। एक कहानी तो यह है कि अब राम मंदिर में लोगों ने आना बंद कर दिया है और राम मंदिर खाली पड़ा है, वहां श्रद्धालुओं की भीड़ समाप्त हो चुकी है। यह बिल्कुल झूठ है। मैं आज ताजा आंकड़े आपको बताऊंगा। इस महीने 12 दिन में 7.5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में पहुंचे हैं। तो ये एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ खास लोग। दूसरी जो कहानी बताई जा रही है वो भी गलत है, और वो ये है कि इस बार अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या से हार गई। ये भी झूठ है और गलत है। बीजेपी अयोध्या से नहीं हारी। सच्चाई यह है, बीजेपी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र हार गई, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र भी हैं, जिनमें एक अयोध्या है। अयोध्या को छोड़कर बीजेपी सारे विधानसभा क्षेत्रों में हारी, लेकिन अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नहीं छोड़ा और अयोध्या से बीजेपी जीती है। और आज ये पूरा खुलासा अयोध्या से हम आपके सामने करने वाले हैं। और जितना भी दुष्प्रचार अयोध्या के लोगों को लेकर हो रहा है, उनकी आलोचना हो रही है कि उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है, आज उसका एक करारा जवाब आपको देखने को मिलेगा। और आखिर में मुंबई में एक डॉक्टर ने अपने परिवार के लिए ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर की। आइसक्रीम आ गई। जब डॉक्टर साहब ने आइसक्रीम खानी शुरू की तो उन्होंने उस आइसक्रीम में कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखी। और जानते हैं ये क्या था? उस आइसक्रीम में एक इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी हुई थी। आप हैरान रह जाएंगे जानकर। आज ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि ऑनलाइन खाना जब आप ऑर्डर करते हैं तो कभी मरी हुई छिपकली मिलती है, कभी कॉकरोच मिलता है, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, बाल मिलते हैं, पत्थर मिल जाते हैं, लेकिन इंसान की कटी हुई उंगली पहली बार आज मिली है। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के शौकीन हैं तो आज हमारी ये खबर आपके लिए है, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।